डेवलपमेंटल मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मेडिना का एक स्टेटमेंट है, द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ इज आवर ब्रेन्स वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। यानी हमारी लाइफ का सारे प्रॉब्लम्स का जड़ हमारे सोचने की तरीका है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि हम इंसान का दिमाग किस तरीके से काम करता है, और हम इसे तभी फिक्स कर सकते हैं जब हमें इसका आवश्यक रूल्स पता हो। और आज हम जॉन मेडिना के द्वारा लिखी गई ब्रेन रूल्स नामक बुक से ब्रेन के 7 रूल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे ज्ञात करके आप अपने ब्रेन पावर और क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। यदि आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, इन रूल्स के माध्यम से आप अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो और स्मार्ट बन सकते हो। ये आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेगा और आपको काम करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं ब्रेन के 7 रूल्स। रूल नंबर 1, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन। हमारे ब्रेन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइंड है जो कि हमारी सर्वाइवल प्रोसेस में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी है, ताकतवर शरीर या फिर ताकतवर दिमाग, तो हो सकता है आपका जवाब ताकतवर शरीर हो। पर हम इस धरती में कभी सबसे ताकतवर नहीं थे और ना अभी है, पर हमने समय के साथ साथ सबसे ताकतवर दिमाग विकसित किया है, जो कि हमारे सर्वाइवल का असली कारण है, पहले भी और आज भी। हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, मिस्टेक से सीखने की और दूसरे लोगों से कॉर्पोरेट करने की एबिलिटी हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। और अगर हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में, टीम बनाने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में फेल हो जाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ताकतवर दिमाग सर्वाइव करता है, ना कि ताकतवर शरीर। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। अगर आप अपने ब्रेन पावर को बूस्ट करना चाहते हो तो रोज एक्सरसाइज करिए। अमेरिका के रिसर्चर्स ने 2 लोगों के ग्रुप में स्टडी किया जिनके लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहले ग्रुप में ऐसे लोगों को रखा गया जो हर रोज एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और दूसरे ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते थे और बैठे रहते थे। और इस स्टडी में रिसर्चर्स को ये पता चला कि उन लोगों के ग्रुप जो रोज एक्सरसाइज करते थे उनके मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में और दूसरे एक्टिविटीज में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे उन लोगों से जो एक्सरसाइज नहीं करते थे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, जो कि ब्रेन से पूरे जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। इसलिए अगर आपको ब्रेन पावर बढ़ाना है, ब्रेन को शार्प करना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। आपका तो पता नहीं, पर मुझे ये मिसकंसेप्शन था कि सोना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। जितना ज्यादा टाइम मैं स्टडी को दूंगा उतना ज्यादा मैं अचीव कर पाऊंगा, और मैं कोशिश भी करता था कि मैं कम से कम सोया करूं। इसीलिए मैं हमेशा थका सा और रिएक्टिव स्टेट में रहता था। पर साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकती है। कम सोने से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब हो जाता है और लॉजिकल थिंकिंग भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। इसीलिए अच्छे ब्रेन के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे तक सोने लग जाओ, क्योंकि ज्यादा सोने से भी आपके दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप सोने का समय कम से कम 7 से 8 घंटे रखें। रूल नंबर 4, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हमारे स्कूल में बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हम सभी का दिमाग एक ही होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। साइंटिस्ट ने कई रिसर्च के बाद ये डिस्कवर किया है कि हर एक इंसान का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है। हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, पर हमारा ब्रेन दूसरे लोगों से सेम हो ही नहीं सकता। सारे एम्प्लॉय, सारे कस्टमर, सारे स्टूडेंट और जुड़वा का भी ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है, पर हमारे स्कूल में इस फैक्ट को इग्नोर किया जाता है और स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करता है, पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है। रूल नंबर 5, वी कांट डू मल्टीटास्किंग। हम इंसान का ब्रेन मल्टीटास्किंग करने के लिए डिजाइन हुआ ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि वो एक साथ कई काम कर सकते हैं जिससे उनका टाइम बचता है, पर साइंस के अनुसार हमारा दिमाग एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ सोचने लगते हो या ख्यालों में खो जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ना बंद कर देते हो। इसीलिए आप एक पूरी कोशिश करें कि आप आसपास कोई भी दूसरी चीज ना रखें। जब आप एक काम करें तो उस एक काम पर ही फोकस करें। आप ये ना सोचे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। नहीं, आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे दोनों ही नहीं होगा। रिसर्च ये दिखाता है कि मल्टीटास्किंग करने की वजह से मिस्टेक करने की और फेल होने की चांसेस 50% तक इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करिए। रूल नंबर 6, विजन।
विजन हमारा सबसे पावरफुल सेंस है। हम उन चीजों को ही ठीक से याद रख पाते जिसे हम पिक्चर्स में देखते, ना कि उन चीजों को जो लिखा या सुना होता है। क्योंकि देखिए, अगर आज आपने बायोग्राफी पढ़ा तो 5 साल बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपने वो बायोग्राफी कौन सी लाइन और कौन सी पेज में पढ़ा था। पर अगर आपने उसी बायोग्राफी के ऊपर मूवी देखा है तो आपको उस मूवी के सीन और लाइन बहुत अच्छे से याद होती है। आप सभी ने अपने स्कूल में हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, पर क्या आपको वो सब याद है जो आपने पढ़ा था? नहीं, पर आपको उन पिक्चर्स जरूर याद होगी जो आपने देखा था। इसलिए हमारा ब्रेन उन चीजों को बहुत अच्छी तरह याद रख पाती है जिसे हमने अपने आंखों से देखा है। रूल नंबर 7, म्यूजिक कैन मेक्स आवर ब्रेन स्मार्टर। रिसर्च में ये पता चला है कि जब भी हम म्यूजिक सुनते हैं तो ये हमारी एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और दुख को घटा देता है, और उसके साथ ही हमारे स्लीप क्वालिटी, मूड, मेंटल अलर्टनेस और मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। और म्यूजिक के टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को भी शो करता है, और म्यूजिक हमारी स्किल और मेमोरी को शार्प बनाता है। इसीलिए हम म्यूजिक सुन के भी अपने ब्रेन पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थे ब्रेन के 7 रूल्स जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और आपके ब्रेन को एकदम तेज और शार्प बना देगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ।